नमस्कार दोस्तों, हेल्थ नीति में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है, इसके कारण क्या हैं और इस आवाज़ को दूर करने के उपाय क्या हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं रोज़मर्रा के जीवन में पेट से आने वाली गुड़गुड़ की आवाज़ एक आम या सामान्य अनुभव होता है, लेकिन कभी-कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जो पेट से आती है। और कई बार ऐसी आवाज़ आना परेशानी का कारण भी बन जाती है, खासकर तब जब हम क्लासरूम, मीटिंग, ऑफिस में होते हैं। ऐसे में पेट से तेज आवाज़ आना शर्मिंदगी का कारण भी बन सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट से ये आवाज़ें क्यों आती हैं? क्या यह हमेशा सामान्य होती हैं या किसी गंभीर समस्या का यह संकेत हो सकती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने के कारण, इसके प्रकार क्या होते हैं और इन आवाज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। पेट गुड़गुड़ाना या पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होना, जिसे कि पेट बजना कह दिया जाता है, अंग्रेजी में इसे स्टमक ग्रोलिंग नाम से जाना जाता है। यह आवाज़ हमारे पाचन तंत्र का एक नॉर्मल हिस्सा होती है। जब आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो आपका जो पेट होता है, आंतें हैं, उसे पचाने में, आपके आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। पेट और आंतों की गतियाँ मिलकर जो आप खाते-पीते हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ऐसे में आपके द्वारा ग्रहण किए हुए खाद्य पदार्थ आपकी आंतों में आगे हिलते-डुलते हैं, जिसके कारण आपके पेट में पाइप में पानी बहने जैसी आवाज़ आती है या गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। यह आवाज़ें अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं। दोस्तों, पेट से जो आवाज़ें आती हैं, वो आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो हाइपो एक्टिव आवाज़ें, जो कि धीमी और कमज़ोर आवाज़ें होती हैं, जो शायद आपको सुनाई ना दें। आमतौर पर यह आवाज़ें तब आती हैं जब आपका पाचन तंत्र धीमा कार्य कर रहा होता है। लेकिन दूसरी प्रकार की आवाज़ होती है हाइपर एक्टिव साउंड, जो कि तेज ऊंची आवाज़ें होती हैं, जो दूसरों को भी सुनाई दे सकती हैं। यह तब होती हैं जब आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से कार्य कर रहा होता है। पेट में ज़्यादा गैस होने के कारण भी हाइपर एक्टिव आवाज़ें आ सकती हैं। नॉर्मली या सामान्यतः पेट से हल्की-फुल्की आवाज़ें आना कोई चिंता का कारण नहीं होती, लेकिन अगर बहुत तेज, बार-बार या असामान्य आवाज़ें आ रही हों और आपको इसके साथ-साथ दूसरे गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हों, यानी कि पेट सही ना होने के लक्षण, तो ऐसे में आपको थोड़ा सचेत होना चाहिए। पेट से आने वाली आवाज़ों के पीछे कई कारण दोस्तों जिम्मेदार हो सकते हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की आदतों से जुड़े हो सकते हैं। तो कुछ कारण शारीरिक या मानसिक स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो भूख लगना। यदि आप खाली पेट हैं, तो आपको भूख लग रही है, तो आपका दिमाग पेट और आंतों को संकेत भेजता है। आंतों में संकुंचन होने के कारण पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। जब आप कुछ खा लेते हैं, तो यह आवाज़ ठीक भी हो जाती है, इसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण होता है पाचन प्रक्रिया। जब आप कुछ खाते हैं, तो पेट और आंतें उसे पचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। भोजन, पाचक रस और गैसें आंत में मिश्रित होकर आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पेट में आपके हलचल और उसके कारण आवाज़ आने लगती है। ऐसे में जब आप कुछ खाते हैं, तो आपके पेट में कुछ निगलने के बाद हल्की या मध्यम आवाज़ आना एक सामान्य क्रिया होती है, जो कि अपने आप ठीक भी हो सकती है, तो इसमें भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला कारण होता है पेट में गैस। यदि आपके बनी हुई है, तो आपको पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसके साथ पेट में भारीपन, बार-बार डकार आना, पेट में गैस बनने की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिन आपको दलिए का सेवन करना चाहिए, ताकि पेट आपका साफ हो और गैस बनना कम हो सके, जिससे कि धीरे-धीरे आपके पेट में आवाज़ आने की जो समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मानसिक तनाव होना शरीर की हर बीमारी का एक मुख्य कारण होता है। मानसिक तनाव का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। तनाव से पेट की नसें और मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे गैस और तरल पदार्थ हिलते हैं और आवाज़ पैदा करते हैं। इसके साथ आपको कुछ लक्षण जैसे तेज धड़कन, पसीना आना, पेट का बजना, यह भी महसूस होता है। आमतौर पर यदि आप ध्यान, योगा या अन्य कोई उपाय के द्वारा अपने तनाव या चिंता को कम करते हैं, तो यह आपकी समस्या भी दूर हो जाती है। पेट बजना या पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने के पीछे कुछ गंभीर कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि आंतों में रुकावट हो जाना, जो कि मल, गैस या किसी चीज़ के आंतों में फंसने के कारण
हो सकता है। तो पेट में तेज दर्द हो, उल्टी हो, मल त्याग ना हो रहा हो, कब्ज लगातार बनी रहे, तेज पेट में आवाजें आ रही हैं, तो ऐसे में आपको पेट के डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये है आंत में रुकावट के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा किसी को आईबीएस की समस्या है, जिसमें पाचन तंत्र बहुत ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील हो जाता है। इसमें आपको पेट से आवाज आना, गुड़गुड़ की आवाज होना, पेट बजना, मरोड़ होना, अचानक से कब्ज हो जाना या अचानक से दस्त हो जाना, यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो यह आईबीएस के कारण हो सकते हैं। इसमें भी आपको अपने लाइफस्टाइल या जीवन शैली के अंदर बदलाव करने की जरूरत होती है और डॉक्टर से सही इलाज लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगला गंभीर कारण हो सकता है पेट में यदि किसी प्रकार का अल्सर है या घाव हो गया है पेट में, आंतों के अंदर या स्टमक में, अमाशय के अंदर, तो ऐसे में भी पेट में तेज दर्द हो सकता है, आवाज का बार बार आना, पेट से जो आवाजें आ रही हैं, बुखार होना, यदि ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। खासकर खून वाले दस्त या उल्टी हो रही है तो आपको निश्चित तौर पर डॉक्टर से इसकी जांच और इलाज करवाना ही चाहिए। यदि किसी कारण से, खराब खान पान के कारण या बासी कुछ गंदा पानी पी लें, आप बाहर का कुछ खा पी लें, उसके कारण पेट में इन्फेक्शन की समस्या हो जाए या फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट से तेज आवाज आना, दस्त होना, उल्टी होना, बुखार आना, यह पेट में इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाने के बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा दे देता है। तो 2-3 दिन में आपको इसका असर होने से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। पेट में इन्फेक्शन होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। उल्टी और दस्त के कारण तेजी से शरीर में पानी कम होता है, जो कि आगे चलकर जानलेवा भी साबित हो सकता है। खून में यदि पोटेशियम या कैल्शियम का स्तर बिगड़ जाए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो जाए, तब भी पेट से आवाज आना, बहुत ज्यादा कमजोरी होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से जांच करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके इलाज के लिए घरेलू तौर पर आप ओआरएस या इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कि पेट में आवाज आने पर डॉक्टर से कब मिलना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, बार बार उल्टी आना, कुछ भी आपका खाया हुआ पच नहीं रहा, मल में खून आना या काले रंग का मल आना, तेज बुखार होना, वजन कम होना, असहनीय पेट में दर्द या सूजन की समस्या होना, लगातार कब्ज या दस्त बने रहें, भूख न लगना, पेट फूलना, ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आपको पेट के डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। उसी के आधार पर आपको इलाज भी डॉक्टर देगा। पेट से आवाज आने के लिए घरेलू तौर पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा इन सब समस्याओं को रोका जा सकता है। तो जितना हो सके पानी आप पीने की मात्रा, जो पानी पीने की मात्रा है उसे बढ़ा दें, धीरे धीरे पानी पीते रहें। भोजन के बीच में कभी भी भूलकर भी पानी ना पिएं। भोजन करने से 1 घंटा पहले और भोजन करने के 1-2 घंटे बाद ही पानी का सेवन करें। बार बार जो लोग पानी पीते हैं उनके पेट में गैस भी जाती है, वायु भी जाती है, जिसके कारण पेट से गुड़गुड़ की आवाज ज्यादा आती है। कुछ दिन हल्का फुल्का खाने की कोशिश करें, दही चावल, खिचड़ी, दलिए का सेवन करें। कुछ फाइबर युक्त फल और सब्जियों का सेवन करें, जैसे कि सेब, पपीता और हरी सब्जियां। अनहेल्दी फूड, तला भुना, मसालेदार खाना, सोडा, शराब, चाय, कॉफी जैसी चीजों से आपको परहेज करने की आवश्यकता है यदि आपको यह समस्या परेशान कर रही है। घरेलू नुस्खे की बात करें तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और छोटी सी डली गुड़ की यदि आप चबाते हैं तो आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, पाचन मजबूत रहेगा। इसी प्रकार पेट में ज्यादा दर्द है, गैस है, तो आप अदरक की चाय पी सकते हैं, इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। पेट में कब्ज के कारण गैस बाहर नहीं निकल पा रही, बहुत ज्यादा पेट से आवाजें आ रही हैं, तो आप 2 चम्मच ईसबगोल पानी या दूध में घोल करके 1-2 दिन रात को सोने से पहले पीजिए। इससे आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी। पुदीने की चाय पीने से भी पेट में दर्द, मरोड़, पेट में गैस, सूजन की समस्या कम होती है, तो इसका भी आप सेवन करके आप देख सकते हैं। मानसिक तनाव हर बीमारी की जड़ होता है। तनाव को कम करने के लिए रोजाना प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, योगा का आप अभ्यास करें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। प्रोबायोटिक फूड जैसे कि दही का आप सेवन करें तो पेट काफी आपका हेल्दी रहने लगेगा। एक साथ भारी भरकम भोजन ना करके छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा खाना आप दिन भर में 2-3 बार खाएं। ऐसा करने से पाचन मजबूत बनेगा, पाचन से जुड़ी कोई समस्या या पेट से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। नींद बहुत जरूरी है। जो लोग कम सोते हैं उनको पेट में अपच, गैस, बदहजमी की समस्या लगातार रहती है, तो 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश जरूर करें रोजाना। तो दोस्तों, पेट से गुड़गुड़ की आवाज आना ज्यादातर सामान्य है और भूख, पाचन, गैस की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर यह तेज, बार बार या
गंभीर लक्षणों के साथ हो रहा है, तो ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। सही खान पान, घरेलू उपाय और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। खुद को जितना हो सके स्वस्थ रखने की कोशिश करें, ताकि आपका पेट भी उतना स्वस्थ रह सके। और पेट की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपके काम आए, और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।